हर मुश्किल का हल होगा, हाँ हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। अरे हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। कल होगा, कल होगा, कल होगा, हाँ कल होगा। हर मुश्किल का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। ओम शांति। आज की प्रश्न उत्तर कार्यक्रम में आप सबको प्रेक्षक जितने भी है देख रहे, आप सबको स्वागत है। हमारे साथ ज्ञान सरोवर निवासी हिम सिंह भाई है। और जो अभी समस्या बढ़ रहा है विश्व में, लोग टेंशन में है, तो ये कोरोना जो है, तो इससे हम कैसे बचा जाए, क्योंकि हर एक पूरा विश्व जूझ रहा है इस परिस्थिति को लेके, ऊपर से लेके नीचे तोड़ तक। तो जो परिस्थिति आई है सामने हमारे आगे चैलेंज के रूप में जीवन में, तो इस चैलेंज को हम फेस कैसे करें, इस कोरोना से बचने के लिए क्या करें? तो समय समय पे अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ समाज में आती रहती है। तो अभी हमारे सामने एक कोरोना वायरस जो है एक समस्या के रूप में आया है। तो सबसे पहले तो यह है कि भाई कोरोना जो वायरस है, इससे हमें डरना नहीं है, क्योंकि अधिकतर हम क्या है कि दिन भर टीवी के अंदर लगे रहते हैं। टीवी में लगे रहने के कारण से जो बार बार कि यहाँ संख्या ये बढ़ गई, इधर इतने निकले, इधर उतने निकले, तो हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहे हैं। वो क्या है कि हमारे को एक तो भय उत्पन्न कर रहा है, साथ ही साथ तनाव उत्पन्न कर रहा है, टेंशन में हम आते जा रहे हैं। तो हमें उससे मुक्त रहना है, क्योंकि और भी दुनिया के अंदर बीमारियां हैं। तंबाकू ही ले लो, उससे ही लाखों लोग, 10 लाख लोग मर जाते हैं विश्व के अंदर। तो ये भी एक महामारी आई है। तो हमें इसके बारे में ज़्यादा चिंतन नहीं करना है। केवल थोड़ा टाइम अगर आपने समाचार 5-10 मिनट देख लिया, तो जो आपको ज़रूरी चीज़ें हैं वो गाइडेंस मिल जाती है। लेकिन दिन भर उसी में लगे रहना, उससे क्या होगा कि हम उसका चिंतन कर रहे हैं, उसका आह्वान कर रहे हैं। तो हमें ध्यान ये देना है कि हमें उसके चिंतन में नहीं रहना है। और जब हम उसके चिंतन में नहीं रहेंगे तो क्या होगा कि हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं होगा। नहीं तो हम उसके चिंतन में रह रहे हैं, मतलब हम उसका आह्वान कर रहे हैं, तो हमें उससे बचना है। दूसरी बात हमें ध्यान रखने योग्य ये है कि हमें इम्यून सिस्टम बढ़ाना है अपना। तो शारीरिक इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाएंगे और मानसिक इम्यून सिस्टम कैसे बढ़ाएंगे, क्योंकि जो समस्या है वो तो समस्या तो है ही है, लेकिन हमें शक्तिशाली, इतना शक्तिशाली बन जाना है कि हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़े। जैसे एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है, उसके ऊपर सर्दी गर्मी का प्रभाव नहीं पड़ता है। एक शक्तिशाली व्यक्ति होता है तो मानसिक रीति से शक्तिशाली होता है, तो उसके ऊपर भी दूसरों के गलत व्यवहार का भी प्रभाव नहीं पड़ता है। कोई परिस्थिति आती है उसका भी प्रभाव नहीं पड़ता है, वो परिस्थिति को बहुत ही हल्के रूप में लेता है। तो परिस्थिति एक ही होती है, लेकिन शक्तिशाली व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ता है और कमज़ोर व्यक्ति के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। तो वैसे तो हमारा भारत देश यंग देश है, इसके ऊपर कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। और हमारे भारतवासी जो है वो वैसे ही हर परिस्थिति के अंदर अपने आप को सेट करने का उनके अंदर एक पावर पहले से ही है। वो अगर पंखा नहीं हो तो बिना पंखे की भी वो सोने की शक्ति रखते हैं। अगर उन्हें मिनरल वाटर नहीं मिलेगा तो भी उनको चलेगा। तो वो किसी भी चीज़ पे डिपेंड नहीं है, मतलब पहले से ही भारत के लोग। लेकिन बाहर के अमेरिका के लोग हैं, अगर उनको एक दिन भी ऐसी नहीं मिलेगा तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी। अगर उनको मिनरल वाटर नहीं मिलेगा तो उनकी हालत ख़राब हो जाएगी।
अगर वो लोगों के साथ में ज़्यादा लोगों के साथ रहेंगे तो भी वो एडजस्ट नहीं कर पाएंगे अपने आप को। तो मतलब वो मानसिक रीति से, शारीरिक रीति से, हर प्रकार से वो कमज़ोर है। इसलिए ये वायरस वहाँ विदेशों के अंदर आप देख रहे हैं कि बहुत अटैक कर रहा है। अमेरिका जो देश है वहाँ पे बहुत सुख सुविधाओं से संपन्न देश है, तो वहाँ वो आदी हो चुके हैं, गुलाम हो चुके हैं, मतलब साधनों के, इसलिए उनके ऊपर ज़्यादा अटैक कर रहा है दूसरे देशों के ऊपर। लेकिन भारत इतना बड़ा देश होते हुए भी यहाँ पे इतना नहीं फैल रहा है, क्योंकि भारतवासी पावरफुल है। तो भारतवासी पावरफुल तो है, लेकिन और हमें पावरफुल बनना है अपने को। तो शारीरिक रीति से हमें इम्यून सिस्टम को कायम करना है। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि एक तो रात को सोने से पहले हम हल्दी का दूध बना के और पिएं, तो हमारा इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। काढ़ा भी हम पी सकते हैं। और दूसरा, हम सवेरे उठते ही जो है नींबू डाल के पानी पिएं। और तीसरा, हम एक्सरसाइज करें। अभी हम घरों में फ्री है तो हमें ये ध्यान देना है कि हम आलसवश सोते नहीं रहें, लेकिन हम क्या करें, एक्सरसाइज करें। 1 घंटा कम से कम अच्छी तरह से एक्सरसाइज करें, योगासन करें, प्राणायाम करें। तो एक काम तो हम ये करें। दूसरा, मानसिक रीति से अपने आप को पावरफुल बनाने के लिए हमें क्या करना है, पॉजिटिव थिंकिंग में रहना है। ज़्यादा समाचारों को हमें नहीं सुनना है और इसका चिंतन नहीं करना है कोरोना वायरस का, तो हम इससे स्वतः ही मुक्त रहेंगे। जितना जितना हम चिंतन कर रहे हैं उसका, उतना ही हम उसका आह्वान कर रहे हैं। तो मानसिक रीति से हमें मेडिटेशन करना है और हमें बुद्धि में रखना है कि हम सभी आत्माएं हैं। जिस दिन जिसको जाना है उसी दिन वो जाएगा, वो उसके पहले नहीं जा सकता है। हम ये सोचें कि वो भी चला गया, ये भी चला गया, लेकिन जिसको जिस दिन जाना है उसी दिन वो जाएगा। और ये कर्मों का भी हिसाब किताब है। जिसका कर्म का खाता होता है उसी को ही ये वायरस लगेगा, हर एक को नहीं लगेगा। और किसी को लग भी जाता है तो वो जल्दी इससे मुक्त हो जाएगा, क्योंकि उसके ऊपर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो हमें अपने इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है घर में रहते हुए और इनके प्रभाव में नहीं आना। दूसरी बात, हमें स्थूल रीति से भी ध्यान देना है कि ये वायरस जो है नाक और मुख के द्वारा ही हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है। तो हम कहीं भी बाहर जाएं तो मास्क लगा के रखें, और मास्क भी ऐसा लगाएं जिससे हमारा नाक भी ढका रहे और मुंह भी ढका रहे, और सोशल डिस्टेंस में रहें जो सरकारें भी कह रही है। तो हमें, अगर हम चाहे रेड जोन में भी चले जाएं, अगर हमारे भी मास्क लगा है और सामने वाले के भी मास्क लगा हुआ है तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ हम सोशल डिस्टेंस को भी कायम रखें तो हमारे ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ सकता है। तो हमें ये भी ध्यान देना है, लेकिन डरना नहीं है उसके अंदर, और डरना भी नहीं है, साथ साथ हमें लापरवाह भी नहीं होना है। साथ साथ हमें हाथ भी समय समय पे धोते रहना है, लेकिन ये चिंतन नहीं करना है कि कहीं मेरे को कोरोना वायरस नहीं आ जाए। हाथ धोते समय भी हम ये चिंतन करें, जैसे पहले मान लो हम हाथ तो पहले भी धोते थे, कोई भी काम किया और हम हाथ धोते थे, लेकिन कभी ये नहीं सोचते थे कि भाई इससे मेरे को बीमारी हो जाएगी या ये कुछ मेरे को तकलीफ़ होगी, लेकिन हम सब ही हाथ धोते हैं और कुछ सोचते भी नहीं है। ऐसे ही हमें हाथ धोना है बार बार, सोशल डिस्टेंस भी रखना है, और हमें ये कपड़ा भी लगा के रखना है। लेकिन हमें सोचना नहीं है कि मुझे ना हो जाए और पड़ोसी को भी हो गया है, क्योंकि ये जब सोचते हैं तो उनको इनविटेशन देते हैं। हाँ, जैसा सोचोगे उसको इनविटेशन। तो संकल्प से सिद्धि, क्योंकि हम जैसा सोच रहे हैं वैसा ही होता है। देखो, सबकॉन्शियस माइंड का प्रयोग बताते हैं कि हमारे के अंदर 2 मन होते हैं, एक अंतर्मन और एक बाह्य मन। तो अंतर्मन जो होता है उसके पास बताते हैं 90% पावर होता है, और बाह्य मन जो होता है उसके पास में 10% पावर होता है। तो अंतर्मन में अगर हमने जो चीज़ सोच ली वही होता है। तो जैसा हम बार बार संकल्प करते हैं वो सिद्ध होता है। जैसे कोई व्यक्ति मान लो बार बार ये संकल्प करता है कि मैं गरीब हूँ तो गरीब बन जाता है। तो हमें क्या है कि जो है परिस्थिति उसके बारे में नहीं सोचना है, लेकिन जैसा हम परिस्थिति को देखना चाहते हैं वैसा सोचना है कि हम भी कोरोना से मुक्त रहें, हम एकदम स्वस्थ है, ओके हैं, ये सोचना है। हमारे ऊपर कोरोना का प्रभाव पड़ नहीं सकता है, इस प्रकार के विचार रखना है। साथ ही साथ जल्दी ही ये कोरोना वायरस हमारे समाज से, हमारे मोहल्ले से और हमारे राज्य से, हमारे देश से, पूरे विश्व से ये जल्दी ही चला जाएगा। इस तरह के पॉजिटिव विचार अगर हम रखेंगे तो जल्दी फिर वैसा ही हम देखेंगे। तो जैसी परिस्थिति है उस प्रकार से नहीं सोचना हमें, लेकिन जैसा हम चाहते हैं, जैसा हम देखना चाहते हैं समाज को, वैसा हमें सोचना है। तो
अगर हम सबकॉन्शियस माइंड का भी प्रयोग करते हैं, मान लो हम सवेरे उठ के या रात को सोते समय क्या होता है कि जब हमारा बाह्य मन शांत होता है तो अंतर्मन जागृत होता है। उस टाइम हम ये संकल्प करें कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, ओके हूँ, मेरी आत्मिक भी इम्यूनी सिस्टम ठीक है और शारीरिक भी इम्यूनी सिस्टम ठीक है, किसी भी प्रकार का वायरस का मुझे अटैक नहीं हो सकता है, क्योंकि मैं भगवान का बच्चा हूँ, भगवान सर्वशक्तिवान है, तो मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और सर्व शक्तियों के ओरे में हूँ, घेरे में हूँ। मेरे ऊपर कोरोना तो क्या किसी भी प्रकार के वायरस का कोई अटैक नहीं हो सकता है। मानसिक जो भय है उसका भी अटैक नहीं हो सकता है, मानसिक डिप्रेशन का या कोई भी प्रकार का मेरे के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ सकता है। इस प्रकार के पॉजिटिव विचार हम करें। ऐसे ही जब हम उठते हैं सवेरे, सवेरे उठते ही ये याद करें कि मैं आत्मा भगवान का बच्चा हूँ, प्रभु वरदानों का हाथ मेरे सर पे है, कोई भी परिस्थिति मुझे छू नहीं सकती है और कोई भी वायरस का प्रभाव मुझ पे पड़ नहीं सकता है, मैं एकदम स्वस्थ हूँ, ओके हूँ। तो इस प्रकार के विचार, पॉजिटिव विचार हम अपने सबकॉन्शियस माइंड में डालेंगे तो हमारे ऊपर कोई भी प्रकार का वायरस अटैक नहीं करेगा। लेकिन अगर हम मान लो दिन भर ये जो समाचारों को ही देखते रहेंगे तो नेचुरली समाचार जैसे देखेंगे वैसे ही हमारे विचार होंगे और कहते हैं ना जैसा संकल्प वैसी सिद्धि। तो संकल्प से सिद्धि होती है, तो जिस संकल्प को हम बार बार करते हैं वैसा ही हमको वो मतलब सिद्धि हो जाती है। तो हमें ध्यान देना है कि हमें नेगेटिव नहीं सोचना है, हर समय पॉजिटिव सोचना है। जैसा वातावरण है उस प्रकार से नहीं सोचना है, जैसी परिस्थिति है उस प्रकार से नहीं सोचना है, लेकिन हम अपने आप को कैसा देखना चाहते हैं, समाज को कैसा देखना चाहते हैं, विश्व को कैसा देखना चाहते हैं, उसके बारे में हमें सोचना है। और सोच का प्रभाव भी हमारा शरीर के ऊपर, नर्वस सिस्टम के ऊपर भी हाँ, पड़ता है। सोच का प्रभाव बहुत ब्रेन पड़ता के है, बहुत ऊपर। ज़्यादा। कोरोना वायरस तो मान लो चले जाएगा, लेकिन जो हम सोच रहे हैं उससे क्या होगा, नकारात्मक सोचने से हम डिप्रेशन में चले जाएंगे और हमारे शरीर का कोई अंग मान लो डैमेज है, किडनी मान लो डैमेज है या लीवर डैमेज है, तो जल्दी ही उसका इफ़ेक्ट, जो नेगेटिव विचार है उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि जब हम बीती बातों का चिंतन करते हैं तो हमारे इस अंग कुछ केमिकल निकलते हैं हमारे अंदर, तो इस अंग के ऊपर डिफेक्ट करते हैं। जब हम भविष्य की चिंता करते हैं तो हमारे ऊपर हमारे अंदर से कुछ केमिकल निकलते हैं, तो वो शरीर के इस अलग अलग मतलब जो पार्ट्स है उसके ऊपर इफ़ेक्ट करते हैं। ऐसे ही जब हम भय के विचार करते हैं तो हमारे इस शरीर के जो ये किडनी है या ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, आदि आदि जो चीज़ें हैं उसका ऊपर इफ़ेक्ट पड़ता है। तो बताते हैं वैज्ञानिक कि जब हम क्रोध के विचार करते हैं या भय के विचार करते हैं या मान लो तनाव के विचार करते हैं तो उससे कुछ केमिकल निकलते हैं, उससे फिर अलग प्रकार के रोग होते हैं। तो ऐसा न हो कि हम कोरोना से तो बच जाएं लेकिन फिर हम उसके कारण से और दूसरे रोगों को निमंत्रण दे दें। तो हमें उसके चिंतन में नहीं रहना है, उसके मंथन में नहीं रहना है, लेकिन क्या करना है, हमें पॉजिटिव सोचना है कि हमारे ऊपर कुछ नहीं हो सकता है, भगवान हमारा साथी है। और जिस दिन जिसको जाना है, पाठ ख़त्म हो जाएगा तो जाना ही है, उसके लिए हम तैयार रहें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, हम शरीर छोड़ देंगे, एक शरीर छोड़ेंगे दूसरा मिल जाएगा, हम आत्मा ही तो अमर है ना। तो इस प्रकार से हम पहले से ही अगर उस चीज़ के लिए रेडी रहेंगे तो हमें किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं होगा, तनाव नहीं होगा और हम हर प्रकार से मुक्त रहेंगे, कोई प्रभाव नहीं डाल सकता है। और हम सभी ब्रह्मावश जो है योगी लोग हैं, हमने अपने आप को भी जाना है, परमात्मा को भी जाना है। तो हमें क्या करना है कि कुछ समय निकालना है कि आधा घंटा शाम को और आधा घंटा सवेरे, तो सामूहिक रीति से हमें इस प्रकृति को योगदान देना है, इस संसार को योगदान देना है। तो ये हमारा जो योगदान है सामूहिक रीति से, ये वायरस से हमें मुक्त रखेगा, क्योंकि जो सामूहिक रीति से हम जो कुछ करते हैं उसका प्रभाव समाज के ऊपर पड़ता ही पड़ता है, प्रकृति के ऊपर भी पड़ता है, हमारे शरीर के ऊपर भी पड़ता है। मान लो आप भय के विचार कर रहे हैं, तो आप जो भय के विचार कर रहे हैं आपके अड़ोस पड़ोस के ऊपर प्रभाव डाल रहे हैं, वो भी भय के विचार करेंगे। आप भय के विचार करते हो तो आपके समाज के ऊपर भी प्रभाव डाल रहे हैं। आप जो भय के विचार या टेंशन के विचार जो कर रहे हैं उससे क्या हो रहा है कि आपके देश के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर वो वाइब्रेशन का इफेक्ट कर रहा है। तो आप जब नेगेटिव सोचते हैं तो दूसरे भी नेगेटिव सोचते हैं, फिर वो नेगेटिव सोचते हैं तो चेन बन जाती है एक तरह की नेगेटिविटी की। और मतलब जो हम तनाव वाले विचार करते हैं या वायरस वाले जो विचार करते हैं तो वो एक दुनिया के अंदर एक वायुमंडल बन जाता है
तो हम भी उस बीमारी को बढ़ाने के निमित्त बन जाते हैं। तो हमें भय के विचार नहीं करना है, तनाव के विचार नहीं करना है, डिप्रेशन में नहीं आना है, लेकिन हमें क्या करना है, सावधान तो रहना है और अपना इम्यून सिस्टम बढ़ाना है। और हमें ये स्मृति रहे कि मैं आत्मा हूँ, भगवान का बच्चा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ, सर्वशक्तिवान की संतान हूँ, मैं कमज़ोर नहीं, मैं आत्मा शक्तिशाली आत्मा हूँ और सर्व शक्तियों के ओरे के अंदर हूँ, सर्व शक्तियों के घेरे में हूँ, सुरक्षित हूँ। एक कवच बनाओ अपने चारों तरफ, अपने शरीर के चारों तरफ एक ओरा देखो, एक गोला देखो कि परमात्मा शक्तियाँ आ रही है और मैं परमात्मा ओरे के हूँ, अंदर हूँ, परमात्मा घेरे के अंदर हूँ और निरंतर परमात्मा छत्र छाया के नीचे हूँ। जैसे कोई व्यक्ति छतरी के नीचे रहता है तो वो धूप छाँव से सेफ रहता है, ऐसे ही मुझे ये स्मृति में रहना है कि मैं आत्मा जो हूँ परमात्मा छत्र छाया हूँ, परमात्मा शक्तियों की छत्र छाया के नीचे हूँ, परमात्मा दुआओं के छत्र छाया के नीचे हूँ, मैं सेफ हूँ, सुरक्षित हूँ, मेरे ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी वायरस अटैक नहीं कर सकता है। इस प्रकार की श्रेष्ठ स्मृति के अंदर अगर हम रहेंगे तो हमारे ऊपर किसी भी चीज़ का प्रभाव पड़ नहीं सकता है। और इस जीवन में जो भी मानव जीवन में जो भी परिस्थिति आती है तो कहते हैं ना कुछ सिखा के जाती है, परिस्थिति हो, समस्या हो, जो भी परिस्थिति देख रहे हैं इससे हम क्या सीखे, इससे लाभ कैसे उठाए, नेगेटिव नहीं, इसके अंदर पॉजिटिव क्या देखें, क्योंकि तो विपरीत परिस्थिति में भी कुछ ना कुछ अच्छा ही है। तो इसमें हम इसका लाभ कैसे लें, इस परिस्थिति से हम सीखे क्या जीवन को। तो परमात्मा ने हमें पहले ही बता दिया है, समय के बारे में बता दिया। परमात्मा ने हमें कहा हुआ है कि बच्चे ये विनाश काल का समय है, दिन प्रतिदिन समय खराब होता जाएगा, एक बीमारी आएगी दूसरी आ जाएगी, एक समस्या ख़त्म होगी दूसरी समस्याएं आ जाएगी। तो परमात्मा ने पहले ही बताया कि देह में रहते हुए देह से न्यारे बनो, संबंधों में रहते हुए संबंधों से न्यारे बनो, साधनों को यूज करते हुए साधनों से न्यारे बनो और शुद्ध अन्न रखो, अपना अन्न को शुद्ध रखो। और परमात्मा ने क्या है, प्योरिटी को अपनाओ, संकल्प की भी प्योरिटी को अपनाओ, बोल की भी प्योरिटी को अपनाओ, कर्म की भी प्योरिटी को अपनाओ। भगवान ने ये सब कहा हुआ है और भगवान ने ये भी कहा है कि अगर तुम भगवान को शिक्षक अभी नहीं बनाते हो तो आगे चल के समय तुम्हारा शिक्षक बनेगा और ये संसार परिवर्तन कलयुग से सतयुग तो आना ही है। तो क्या होगा कि अगर हम भगवान की नहीं सुन रहे हैं तो प्रकृति ऐसा सिचुएशन पैदा कर देगी, समय ऐसा परिवर्तनशील होगा, ऐसी सिचुएशन पैदा कर देगा कि हम ऑटोमेटिकली शुद्ध अन्न स्वीकार करने लग जाएंगे, मांसाहार को हम छोड़ देंगे, नेगेटिविटी को हम छोड़ देंगे, हम देहधारियों से न्यारे बनने लग जाएंगे, ऑटोमेटिकली ऐसा समय आ जाएगा। तो आज हम भगवान की नहीं सुन रहे हैं लेकिन समय ऐसा आ जाएगा कि हमें सुनना पड़ेगा। लेकिन अगर हमने समय को टीचर बनाया तो भविष्य हम ऊंच पद से मतलब वंचित हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर हमें समय टीचर बनेगा तो हमें बहुत ही कष्टों से मुक्त रहना पड़ेगा, कष्टों से होकर गुजरना पड़ेगा और अंत मति सो गति हमारी श्रेष्ठ नहीं होगी। परिवर्तन तो होना ही है, परिवर्तन तो संसार का नियम है। तो हमें इससे ये शिक्षा लेनी है कि कोरोना कह रहा है कि भगवान को याद करो ना, कोरोना कह रहा है कि पवित्रता को धारण करो ना, कोरोना कह रहा है कि अपने अन्न को शुद्ध रखो ना, कोरोना कह रहा है कि इस विश्व को सकाश दो ना। तो कोरोना जो है बाबा जो कह रहा है वही कोरोना कह रहा है कि अब करो ना, अगर करो नहीं तो फिर मरो ना। इसलिए करो, जो भगवान ने कार्य दिया है वो करो, नहीं तो फिर जीते जी मरना पड़ेगा। तो हमें करना है। तो भगवान जो है अलग अलग रीति से हमें संकेत दे रहा है, कभी अलग अलग कोरोना की तरफ से संकेत दे रहा है कि अभी भगवान का नहीं मान रहे हो तो कोरोना कह रहा है कि ये करो। कोई ये नहीं कहे कि भाई भगवान हमें तो बताया ही नहीं। तो भगवान भिन्न भिन्न रूप से हमें संकेत दे रहा है कि भाई अपना अन्न शुद्ध रखो, मांसाहार नहीं करो और अपनी भावनाएं विश्व के लिए शुभ रखो और सबसे न्यारे रहो, किसी को भी अपना नहीं समझो, ट्रस्टी समझो कि हम सभी आत्माएं हैं और भगवान के बच्चे हैं और अब ये विनाश काल का समय है। हम सभी आत्माओं को न्यारा हो के जाना है, देह से भी हम न्यारे आत्मा है। संबंधों में रहते हुए हमें ये सोचना है कि मेरे सर्व संबंध परमात्मा से हैं। तो पहले से ही परमात्मा जो है हम सभी को न्यारा बना रहा है। तो घर में भी रहना है, तो भगवान ने लॉकडाउन करके घर में भी रखा है, लेकिन साथ साथ घर में रहते हुए और ये बताया कि सोशल डिस्टेंस रखना है, न्यारे रहना है, क्योंकि अभी हम सभी को न्यारा बनना है, शरीर से भी न्यारा बनना है, संबंधों से भी न्यारा बनना है। तो न्यारे बन के अब घर जाने का समय आ गया है। तो हमें ये
कोरोना प्रेरणा दे रहा है कि न्यारे बनो और अनेक परिस्थितियों भय से मुक्त रहो, क्योंकि अगर हमारी आदत बन गई भय की भीत होने की, तो आज ये परिस्थिति आ रही, आज ही समाचारों में आया कि अभी तूफान आ रहा है 200 की रफ्तार से। तो मान लो कि कोरोना के बाद ये तूफान आएगा तो भय तो बढ़ेगा, उसका भी भय बढ़ेगा। तो कहने का मतलब है एक समस्या जाएगी दूसरी आएगी, लेकिन अगर हम भयभीत होंगे तो उस बीमारी से ग्रस्त होने से पहले ही हम मर जाएंगे या तनाव में आ जाएंगे, टेंशन में आ जाएंगे, डिप्रेशन में चले जाएंगे, दुखी हो जाएंगे, खुद भी दुखी होंगे तो परिवार भी दुखी होगा, समाज भी दुखी होगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें निरंतर जो है इन जो प्रकृति के अंदर जो घटनाएं होती है, परिस्थितियाँ होती है, इनके चिंतन के प्रभाव से मुक्त रहना है। किसी भी चिंतन में नहीं आना है, लेकिन सोल कॉन्शियस बनना है, तभी हम प्रकृति को श्रेष्ठ वाइब्रेशन देंगे, क्योंकि परमात्मा ने हमें काम दे चुके हैं। परमात्मा बाबा ने कहा हुआ है कि बच्चे, तुम ब्राह्मणों का मुख्य कर्तव्य है ज्ञान सूर्य से शक्तियाँ लेना और इस विश्व को देना, बाकी सभी कार्य निमित्त मात्र है। तो हम ब्राह्मणों का जो मुख्य कर्तव्य है क्या, वो क्या है, ज्ञान सूर्य से शक्तियाँ लेना और इस विश्व को देना। जैसे सूरज की रोशनी आती है तो अनेक प्रकार के कीटाणु भस्म हो जाते हैं, ऐसे ही जब हम इस स्मृति में आ जाते हैं कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ और ज्ञान सूर्य से शक्तियाँ आ रही है और मेरे द्वारा पूरे विश्व में जा रही है, तो संसार के अंदर जो भय है उससे भी मुक्त हो जाएंगे। डिप्रेशन है, डिप्रेशन से भी लोग मुक्त हो जाएंगे, नेगेटिविटी से भी मुक्त हो जाएंगे और अनेक प्रकार की बीमारियों से भी वो मुक्त रहेंगे। तो ये अब हम सभी ब्राह्मणों का कर्तव्य है कि अपने आप को मास्टर ज्ञान सूर्य बन के और ज्ञान सूर्य से शक्तियाँ लेके इस विश्व को देना है। हम सभी ब्राह्मणों का जो मुख्य कर्तव्य ये है। तो अभी भगवान ने हमें लॉकडाउन करके मुख्य कर्तव्य की ओर भी हमें संकेत दे रहे हैं कि बच्चे अब जो है ये मुख्य कर्तव्य करो, क्योंकि तुम ब्राह्मणों का भी मुख्य कर्तव्य क्या है, सकाश देने का, मनसा सेवा करो। तो ये भी संकेत मिल रहे हैं। पहले हम बहाना देते थे कि अब बहुत सेवा है, बहुत सेवा है, हम मनसा सेवा कर नहीं पा रहे हैं। तो अब भगवान ने कहा है कि अभी तो तुम पूरे फ्री हो, अभी तुम जो है ज्ञान सूर्य से शक्तियाँ लेके इस विश्व को दो। और जो भी परिस्थिति आ रही है, प्रश्न है तो समाधान है, समस्या है तो भी समाधान है। प्रश्न का तो समाधान होता है ना। हाँ, तो हर परिस्थिति, हर समस्या हमको कुछ सिखाती है। और साथ साथ क्या, अभी हम इतने बिजी हो गए, ये जो परिस्थिति नहीं आई, इतने बिजी हो गए ना, संबंधों को जो हम समय नहीं दे पाते या खुद को भी नहीं दे पाते। तो ये जो आया है कुछ संस्कृति सिखा रही, क्योंकि सत्युग आना है। तो सत्युग आना है तो सिस्टम तो आना पड़ेगा ना, संस्कार करना पड़ेगा। तो ये धीरे धीरे ये जो आया ना, दो हाथ जोड़ने का देव संस्कृति में, तो ये संस्कार भी हमको सिखा रहा है। तो ये जो दो हाथ जोड़ने का वो क्या है कि दोनों हाथों से हम आपके साथ है। ये भारतीय संस्कृति जो है हमारी ये सिखाती है रेस्पेक्ट, कि एक तो रेस्पेक्ट भी हो जाता है, लेकिन साथ साथ रेस्पेक्ट ये है कि दोनों हाथों से हम आपके साथ हैं। विदेश संस्कृति में एक हाथ मिलाते हैं मान लो, तो एक हाथ मिलाने से क्या होता है कि हम एक तरफ का वो प्यार रहता है, या एक ही पूरा मतलब दिल और दिमाग से साथ नहीं रहते हैं, दिमाग से साथ रहते हैं। लेकिन ये भारतीय संस्कृति सिखाती है कि सोशल डिस्टेंस रखते हुए हम तुम्हारे साथ क्योंकि हैं। पाश्चात्य संस्कृति आ गई ना। हाँ, वर्तमान तुम्हारी इतने समस्या को तो तमोप्रधान। निपटो ही। मतलब हाथ जोड़ने का मतलब है कि अपने आप को न्यारा रखो परिस्थितियों से, लेकिन हम भी आपके साथ हैं। अगर कोई बात हुई तो आपको चिंता नहीं करना है। समाज में कुछ लोग सेवा कर रहे हैं, कपड़ा बांटने का या खाना बांटने का, जो घर में बैठे है, हाँ, जो घर में बैठे हैं या घर के अंदर है, बाहर नहीं जा पाता है, तो वो लोग विश्व को क्या सेवा करें, क्योंकि विश्व तो बहुत बड़ा है। तो एक जगह बैठे हुए भी हम विश्व को क्या सेवा कर सकते हैं, हाँ, क्योंकि हमारे पास मन है, तन है, धन है। अभी धन तो पता ही है, तन तो वहीं घर में ही। तो मन से तो कौन सी विधि जो अपनाए, और बाबा बोलते हैं कि दिनचर्या के शुरू में अमृत वेला हो या शाम के टाइम या सोने से पहले, तो ऐसी कौन सी विधि जो विश्व की सेवा करें हम, जो अपने दूर होते हुए संबंधी जितने भी या दूर कहीं रिलेटिव कहीं फंसे हुए है। तो क्योंकि आगे जाके फ़ोन का सिस्टम नहीं रहेगी, सतयुग में तो फ़ोन नहीं रहेगा ना नंबर रहेगी, ना लैंड नंबर रहेगी। तो सारे सिस्टम उसी तरफ जा रहा है, जिसको हम बोलते हैं टेलीपैथी। सतयुग में भी संबंध रहेंगे दूर दूर, तो पंछियों का भी देख लो, नेचर की बात चली तो उनका भी एक सिस्टम है। तो जो अंत समय जो हम बोल रहे हैं, सारा आधार टूटना है। तो ऐसी कम्युनिकेशन कौन सा हो, या दूर बैठे भी हमारी सेवा, हमारी संकल्प, हमारी शुभ भावना जो भी आत्मा है या संबंधी उन तक पहुँचे,
वो हमको दुआई दे रहे हैं, ऐसा लगे हमारा साथ है लोग करके। जो हिम्मत हार जाते, कई लोग हिम्मत टूट जाते हैं, तो ऐसी कौन सी सिस्टम है? तो सबसे पहले तो हमें एक भाग्य भी मिला है, भाग्य बनाने का समय है कि अभी देश को पैसे की भी आवश्यकता है। अगर हमारे पास पैसा है तो हम समाज की सेवा करें। दूसरी बात है कि हम किसी न किसी प्रकार से लोगों में जो तनाव बढ़ रहा है, भय बढ़ रहा है, उसके प्रति जागृति अभियान भी हम चलाएं। साथ ही साथ हमें मनसा सेवा भी करनी है, सबके प्रति शुभ भावना, कल्याण की भावना भी रखनी है। और इस चिंतन से जब हम मुक्त रहेंगे, जब हम व्यर्थ चिंतन से, नेगेटिव चिंतन से मुक्त रहेंगे, अपने सोल कॉन्शियस में स्थिति में स्थित होंगे, तभी हम जो शांति हमारे अंदर है, आत्मा के अंदर शांति है, आनंद है, प्रेम है, प्योरिटी है, जब हम इन चिंतन से मुक्त रहेंगे, देह के चिंतन से, देहधारियों के चिंतन से, देह की परिस्थितियों के चिंतन से, तभी हम जो है मनसा सेवा कर पाएंगे, परमात्मा से शक्तियाँ लेके इस विश्व को दे पाएंगे। तो कहने का मतलब है कि जब हम किसी के प्रति अच्छा सोचते हैं तो वो पहुंचता है। अगर आप डिप्रेशन के या भय के विचार करते हो तो वो भी लोगों के पास पहुंचते हैं, और आप गलत भी जो विचार करते हो वो भी पहुंचते हैं। तो हमें ध्यान देना चाहिए कि जैसा हम सोच रहे हैं वो पहुंच रहा है। तो हमें अच्छा सोचेंगे तो उनके पास अच्छी बात पहुंचेगी, और गलत सोचेंगे तो हमको ये सोचना है कि ये गलत सोच केवल मेरे तक ही सीमित नहीं है, लेकिन ये पूरे संसार तक जा रहा है। तो जैसा हम सोचेंगे वैसी हमारी जो भावनाएं हैं वो संसार में जाएगी। तो हमें हर समय इस स्मृति में रहना है कि मैं भगवान का बच्चा हूँ, और मैं जो हूँ सर्वशक्तियों के ओरे में हूँ, मैं आत्मा सर्वशक्ति के घेरे में हूँ, और निरंतर परमात्मा से शांति, आनंद, प्रेम, शक्तियाँ आ रही है और पूरे विश्व में जा रही है। तो जिनसे हम जुड़े हुए हैं उनके पास ये शक्तियाँ बहुत जल्दी पहुँचती है, क्योंकि जो रिलेटिव होते हैं वो मानसिक रीति से हमसे जुड़े हुए होते हैं। तो क्या होता है कि जो जुड़े हुए रहते हैं उनके पास में ये शक्तियाँ तुरंत जाती है। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमसे लोग जुड़े हुए हैं, तो जो भी हम सोच रहे हैं उनके पास तुरंत जाता है, क्योंकि वो मन और बुद्धि से जुड़े हुए हैं। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि हम किसी के बारे में सोचते हैं, उसको याद करते हैं और तुरंत उसका फ़ोन आ जाता है। तो क्योंकि वो तुरंत उनके पास वो विचार वाइब्रेशन बन के उनके पास जाती है और वो भी फ़ोन करते हैं। कई बार हम करते भी, वो बोलता है हाँ। भी याद कर रहा था। हाँ, तो जैसा हम सोचते हैं तो हमारे जो प्रिय लोग हैं उनके पास पहुंचता है। तो इस प्रकार से हमें मतलब अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, शक्तिशाली रखना है, तो हम भी मुक्त रहेंगे नेगेटिविटी से, वायरस से। और जब हम मुक्त रहेंगे तो हम अनेक लोगों को मुक्त रख सकते हैं, और हमें अपनी शक्ति को बढ़ाते रहना है। जैसे एक व्यक्ति एक्सरसाइज करता है, अगर किसी शक्तिशाली व्यक्ति के एक मुक्का मारो तो क्या होगा, वो कहेगा और मार, और एक कमज़ोर व्यक्ति के एक मुक्का मारो तो वो वहीं बैठ जाता है। तो अभी हमें कोई वायरस अटैक तो कर नहीं रहा है, तो हमें क्या है कि घर में रहते हुए अपनी शक्तियों को बढ़ाना है, साथ ही साथ मानसिक रीति से भी हमें मनोबल को भी बढ़ाना है, शारीरिक बल को भी बढ़ाना है। तो जो शारीरिक बल को बढ़ाने के लिए हमें योगासन करना है, प्राणायाम करना है, एक्सरसाइज करना है, और जो हल्दी है वो लेना है, काढ़ा लेना है, और नींबू पानी लेना है सवेरे उठ के। और तो हमारा जो है ये शरीर का सिस्टम पावरफुल रहेगा, इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा। और मानसिक रीति से बढ़ने के मनोबल बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें नेगेटिविटी से मुक्त रहना है, समाचारों से मुक्त रहना है। जो समाचार ज़रूरी होगा वो हमें कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन दिन भर टीवी के ही नहीं देखते रहना है कि यहाँ इतने बढ़ गए, वहाँ इतने बढ़ गए। अगर इन में रहेंगे तो ये हमारे लिए भी घातक होगा, हमारे परिवार के लिए भी घातक होगा, समाज के लिए भी घातक होगा, और अपना इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा। और संकल्प से सिद्धि, जैसा हम संकल्प करेंगे फिर वैसा ही सिद्ध हो जाएगा। तो हमें पॉजिटिव संकल्प भी करना है, तो हम इस वायरस से मुक्त रह जाएंगे। और दूसरा जो संबंधों की बात है, जो घर में बैठे हैं, या कमरा छोटा है समझो, या 4-5 लोग हैं, 10 लोग हैं, जो अब आजकल जितने भी शहर में फंसे हुए हैं ना, वो भी घर जाने लगे लेबर। तो कईयों का अनबनी होती है परिवार के अंदर, या किसी भाई बहनों का नहीं पड़ता, या माँ बाप का कई बार दूर चले जाते हैं संबंधों से, वो सब अभी घर आने लगे, घर याद आने लगे। तो कई बार संस्कार की टकराव होती है, अनबनी होती है, तो उस समय तो बहुत कठिन लगता होगा। फिर भी हम अपने आप को संभालते हुए भी कैसे एडजस्ट रह के रहे, संबंधों को हम कैसे मधुर बनाए,
एक ही घर में रह के एक ही जगह रखे, क्योंकि मुश्किल है, अलग से तो जा नहीं सकते, बाहर जा नहीं सकते, सिचुएशन ऐसे आ गई। तो हम संबंधों में रहते हुए भी अपने को कैसे मोल्ड करें और संबंधों में कैसे निभाएं हम, हाँ, तो क्योंकि खुद डिस्टर्बेंट ना हो, दूसरे भी डिस्टर्बेंट ना हो। अभी हम देख रहे हैं कि हमें संबंधों का भी महत्व मालूम पड़ रहा है कि जब हम एक ही घर में रहते हैं, अनबन रहती है, तो कितना कठिन हो जाता है वहाँ रहना, कितना मतलब कंफर्ट फील नहीं करते एक दूसरे से। अगर हम बात नहीं करते हैं तो कितना हमने धन संपत्ति के कारण से या साधनों के कारण से या कोई न कोई लालच में या स्वार्थ के कारण से हमने संबंधों को ख़राब कर लिया, या संस्कारों के कारण से। तो अभी हमें मालूम पड़ रहा है कि संबंधों में अगर वो टकराव है तो कितना मुश्किल लगता है। तो संबंधों से ही सुख होता है। अगर मान लो कि हमारा संबंध घर के अंदर प्यार है तो हमें 10 दिन 15 दिन या क्या है, सालों हम काट लेंगे, आराम से प्रेम से रहेंगे। तो हमें संबंधों में हमें ध्यान रखना है कि अगर हमारी अनबन भी हो गई है तो उनके प्रति नेगेटिव नहीं सोचें, सहयोग की भावना हो, मन में शुभ भावना हो, और धीरे धीरे कैसे भी करके हम उनसे बातचीत कर लें, उनको सहयोग दें। क्योंकि और संबंधों को बनाने के लिए हमें 3 चीज़ों को ध्यान देना है। एक तो हमें स्नेह रखना है आपस में, और एक दो को सम्मान देना है और सहयोग देना है। तो हमारे जो संबंध है वो बहुत ही मधुर रहेंगे। और जो मधुर कुछ भी हुआ बीती सो बिंदी लगा, हाँ, नए दिन की शुरुआत हाँ, करें। हमें ये देखना है कि हमें कमज़ोर, हर एक व्यक्ति के अपने अपने संस्कार है, हर एक का अपना अपना रोल है, हर एक का अपना अपना पार्ट है। जब एक की शक्ल नहीं मिले, एक की अकल नहीं मिले, तो हम कैसे सोच सकते हैं कि ये व्यक्ति हमारे अनुसार चले? क्योंकि हर एक के संस्कार अलग अलग है, हर एक का भाग्य अलग अलग है, हर एक के विचार अलग अलग है, हर एक का पार्ट अलग अलग है। तो हमें ये भिन्न भिन्न पार्ट को देखते हुए हमें ध्यान देना है कि किसी से कामना नहीं रखनी है कि भाई ये इसको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, लेकिन हमें एडजस्ट करना है। अगर हम एडजस्ट करने का संकल्प रखेंगे तो प्यार जहाँ होता है तो हम क्या होता है कि प्यार वाले की बातों को हम सहज ही स्वीकार कर लेते हैं, सहन कर लेते हैं। तो अगर हम प्यार की भावना रखेंगे तो सहज ही हम संभाल लेंगे एक दो के संस्कारों को। लेकिन जब प्यार ख़त्म हो जाता है तो फिर हम संभालते नहीं हैं। तो अगर हम सोचेंगे कि हमें प्यार से रहना है तो हम अवश्य ही प्यार से रह सकते हैं। अगर हमें ये ध्यान देना है कि हमें जो है स्नेह देना है, सहयोग देना है, सम्मान देना है, चाहे अगले के कैसे भी संस्कार हो, मुझे देना है, क्योंकि मैं दाता का बच्चा हूँ, मुझे क्योंकि देना बुद्धि है। में भी नहीं रखना, क्योंकि हाँ। बुद्धि से हमारी भावना भी चेंज हो जाती है। हाँ, तो हमें ये ध्यान देना है कि बातों को। भाई दूसरों के संस्कार को देख के अगर मैं नाराज़ होऊंगा तो उससे और ही मुझे कष्ट ही होगा, और ही मेरा जीवन वहाँ पे बदतर हो जाएगा, मतलब कष्ट होगा। इससे मैं खुद भी दुखी होऊंगा, अगले को भी दुखी करूँगा। इसलिए मुझे सहन करते हुए एक दो को, समाते हुए दूसरे के संस्कारों को और प्रेम से रहने का संकल्प रखना है। अगर हमको कोई कुछ बात बोलता है, वो बात के पीछे भावना समझना है, हाँ। बातों को नहीं पकड़ना है। कई बार क्या है, बातों को पकड़ के नाराज़ हो जाते हैं हम, तो फिर संबंधों में एक प्रकार से टकराव भी होता है। ठीक है, आज इतने पूरे करते इतने ही, फिर आगे आगे हम बताते जाएंगे। ओम शांति।